You know what I want to be. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ जगदलपुर अपने गाड़ी का सर्विस पूरा करवाने। देखो हुआ ये, थोड़े दिन पहले मैं गाड़ी की सर्विस कराने गया था। मतलब 60,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है, तो 60,000 वाला जो सर्विस है वो करवाना था। तो गाड़ी के जितने भी फ्लूइड्स वगैरह हैं, इंजन ऑयल, कूलेंट, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल और भी फ्यूल फिल्टर वगैरह, वो सब मेरे को चेंज करवाना था। तब हुआ ये कि जब वहाँ पर मैं गया शोरूम में, तो वहाँ पर ना गियर ऑयल स्टॉक में नहीं था। कूलेंट हमारा बहुत अच्छा था, तो उसको चेंज नहीं किए। ब्रेक ऑयल भी अच्छा था, उसको भी चेंज नहीं किए। तो हुआ सिर्फ इतना ही कि इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, नॉर्मल सर्विस हुआ और मैं आ गया वापस। अब क्योंकि स्टॉक में नहीं था तो मंगवाए, आने में थोड़ा समय लग गया। तो आज मैं एक दो दिन पहले मुझे फ़ोन करके बताया कि सामान आ गया है, तो मैं जा रहा हूँ। जाके अब गियर ऑयल चेंज करवा लूँगा और फ्यूल फिल्टर चेंज कराऊँ नहीं कराऊँ वो तो यार अब देखा जाएगा बाद में, अभी पहुँचने के बाद। तो गियर ऑयल ना सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, मैं बोलूँगा फ्लूइड चेंज में। मैं सही बता रहा हूँ, लोग इंजन ऑयल बराबर चेंज कराते हैं, कूलेंट चेंज कराते हैं, बहुत सारा चीज़ अच्छे से चेंज कराएंगे, लेकिन गियर ऑयल बहुत लोग को पता ही नहीं होता कितने लाख किलोमीटर में यानी कब चेंज कराना है, और कई लोग ध्यान भी नहीं देते हैं यार। गियर ऑयल 60,000 80,000 किलोमीटर में ना चेंज करवा लो। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ गाड़ी चलाते हो ना, तो 60,000 में चेंज ही करा लो, या 3-4 साल में चेंज करा लो, जो भी हो जाए पहले। अब ये 10 साल 15 साल गाड़ी रखी और 60,000 गाड़ी नहीं चला है बोल के आप चेंज नहीं कराओ यार, ये तो गलत है। फिर तो वो ग्रीस बन जाएगा, पूरा गियर का ऐसी तैसी हो जाएगा। तो हमारा गाड़ी चल गया 60,000। अब हम जाके करवा लेते हैं गियर ऑयल चेंज, क्योंकि एक बार भी जब से गाड़ी खरीदे हैं हम तो चेंज नहीं हुआ है। तो पहला गियर ऑयल तो और जल्दी कराना चाहिए था, मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। तो अब जाके करवाते हैं। फ्यूल फिल्टर में डाउट में हूँ, कराऊँ नहीं कराऊँ यार। 60,000 हुआ है, बुकलेट में लिखा तो है कि करवा लेना चाहिए। तो जाके पूछूंगा, अगर वो स्टॉक में होगा तो वो भी करवा ही लूँगा, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह भी है, तो उस वजह से भी फ्यूल फिल्टर थोड़ा ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकता है। प्लस एक पेट्रोल पंप से तो इस गाड़ी में पेट्रोल डलता नहीं है। जगह जगह घूमता है गाड़ी, जगह जगह पेट्रोल डलता है, तो कहाँ पेट्रोल पंप कैसा है क्या है, वो भी इशू है। तो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूल फिल्टर वगैरह भी है ना, उसको भी चेंज करवा लेता हूँ। और फ्यूल फिल्टर इसमें पंप के अंदर लगता है कि बाहर लगता है, उसका नॉलेज मुझे नहीं है। अब मैं जाऊँगा वहाँ पर लिफ्ट में, जब गाड़ी उठेगा तभी पता चलेगा। यार इथेनॉल से मुझे बात याद आया, आज सुबह ही मैंने एक पॉडकास्ट देखा, आपको पता है, नितिन गडकरी जी का, और आज ही अपलोड हुआ था ना वो। और उस पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ इस टाइप की बातें करी हैं, जरा सुनो। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया खोल करके एथेनॉल सर्च किया जाए सर, तो कुछ ह्यूज नंबर है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग पैसे लेकर लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुझे उससे कोई बोलना नहीं उनके बारे में, उनका व्यवसाय होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। और कुछ लोग न समझते हुए बात कर रहे हैं। आज कल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भारत सरकार में खुलासा किया। अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुमको एक प्रश्न पूछता हूं। इथेनॉल का लगान यूज करने के कारण जो पेट्रोल की गाड़ी बिगड़ी, ऐसा एक आधे व्यक्ति का मुझे नाम बताओ। तो यार इस पर मैं एक ही बात बोलूंगा यार, गडकरी जी, मुझे पता है लोग आपको टारगेट करते हैं, कुछ लोग हैं टारगेट करते हैं, लॉबीज भी होती है। आई एग्री, मैं सब में एग्री करता हूँ कि आपको टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं बहुत सारी चीजों में। लेकिन कौन इतना वेल्ला बैठा है, मुझे इसे ऐसा बताओ कि हाईवे में मस्त गाड़ी चला के चल रहा है, मस्त अपनी धुन में चल रहा है, उसको डेस्टिनेशन A to B पहुंचना है, बीच में उसे याद आता है कि चलाते चलाते मैं गडकरी जी को 2-4 बार सुना ही देता हूँ। बताओ ये कौन ऐसा मैकेनिक है। मैं यहाँ पर अच्छे रेप्यूटेड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ ना, जिनका ऑनलाइन अकाउंट वगैरह भी है, यूट्यूब वगैरह में भी काफी अच्छा नाम है उनका, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यार गाड़ी बनाते बनाते कैसे उनको अचानक याद आता था कि नहीं यार, यहाँ हम गडकरी जी को 2-4 चीजें बता सकते हैं कि इथेनॉल के ऊपर क्या होना चाहिए। इतना वेल्ला दुनिया में कोई नहीं बैठा है, चीजें हो रही हैं इसलिए बातें लोग कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा, टोयोटो, मर्सिडीज, हुंडई, जितनी कंपनियां, उनकी पूरी ब्राजील में गाड़ियां है, 100% इथेनॉल पे चलती है। और ब्राजील में 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ऐसे हजारों पंप है और चॉइस है
कंज्यूमर को कि वो इथेनॉल डाले या पेट्रोल डाले। हाँ, यही मैं पूछने वाला भी था कि ब्राजील में ऑप्शन होता है कि या तो इथेनॉल यूज करे या नॉर्मल वाला पेट्रोल, लेकिन क्या ऐसा है कि भविष्य में हम नॉर्मल वाला ऑप्शन खत्म करके सिर्फ इथेनॉल वाले सर, ऑप्शन ये तो करेंगे? पेट्रोलियम मिनिस्टर को तय करना है, अच्छा। उनके अंडर में है। मेरा व्यक्तिगत मत अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, पर ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके बारे में मैं तो कोई घोषणा नहीं कर सकता। अब ये सुन के आप क्या रिएक्शन दोगे मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्या रिएक्ट करोगे इस पे ये भी नहीं पता यार। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कहाँ है E5, कहाँ है E10 प्योर पेट्रोल? कौन से पेट्रोल पंप में मिल रहा है भाई ये, जो मुझे नहीं दिख रहा है? मैं जगह जगह घूमता हूँ, कहीं पर भी मुझे नहीं दिखा है ऐसा कि आपको E5, E10 प्योर पेट्रोल अलग से मिल रहा हो और E20 अलग से मिल रहा हो, अलग से नोजल हो या डिस्पेंसर हो। कहाँ है? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से ग्राउंड रियलिटी में है। और ये क्या बात हुआ यार कि इथेनॉल का बात करना है तो हम आपसे बात करेंगे, और पेट्रोल का बात करना है तो हम पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है यार। गजब के आप अच्छे इनोवेटर हो, यानी बहुत सारे इनोवेटिव चीजें आप कर रहे हो। रोड ट्रांसपोर्ट में आपने क्या काम किया है, काफी लंबे सालों से ऐसा काम नहीं हुआ था। आई अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा है, मैं सपोर्ट करता हूँ हर चीज में आपको। शिकायत तो यही हो रही है ना कि ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पॉलिसी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर हमें ऑप्शन मिलता ना तो लोग इतने परेशान ही नहीं होते। मेरे ख्याल से बात ही नहीं हो रहा होता ये इथेनॉल का। आप ऑप्शन दो, क्यों बात करेगा कोई? लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, चीजों में हो रहा है प्रॉब्लम, इसीलिए तो बातें चल रही है ना। ऑप्शन दोगे तो नहीं होगा। और यार मैं सच बताऊं ना तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनके गाड़ी में इथेनॉल डल रहा है, पेट्रोल डल रहा है या क्या हो रहा है, किससे चल रही है। अगर उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चलो हम एक बार के लिए माइलेज भी झेल लेंगे, ठीक है। देश को सपोर्ट करना है, किसानों को सपोर्ट करना है, पोल्यूशन कम करना है, हम माइलेज भी झेल लेंगे, कोई बात नहीं। आप वहां से अगर रेट थोड़ा कम कर दो तो हम वो भी झेल लेंगे। आप किसानों को फायदा पहुंचा रहे हो, ठीक है, पूरे देश का पोल्यूशन ठीक करो, ठीक है, लेकिन जो गाड़ी खरीद रहा है उसके जेब से तो पैसे जा रहे हैं, वो तो सोचेगा ना अपना। माइलेज में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है, लेकिन अब गाड़ियों से कॉम्प्रोमाइज कैसे करेगा? और गाड़ी कई बार बहुत से लोगों की एक एस्पिरेशनल वैल्यू होती है, बहुत ध्यान रखते हो अपनी गाड़ियों का, और उसको कुछ होता है ना तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। सेम चीज मेरे साथ भी है यार, गाड़ी को अगर कुछ होता है तो मुझे भी काफी ज्यादा कुछ लगता है। और रही बात, आप हर चीज में बात करते हैं कि यार मुझे एक आध सबूत दो जिनकी इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हुई हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है, ठीक है, उसमें साफ साफ वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि अगर इसमें E20 के ऊपर का फ्यूल अगर यूज किया गया और उसके द्वारा अगर कुछ खराबी आती है गाड़ी में तो वारंटी में कवर नहीं की जाएगी। मुझे बताओ, अगर ये चीजें खराब नहीं होती तो कंपनी वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशन में बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में क्यों लिखता? और मुझे एक बात और बताओ कि जिसकी गाड़ी E10 कंप्लाइंट है, सबसे पहली बात, अगर इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब नहीं हो रही होती तो कंपनी को कंप्लाइंट गाड़ियां नहीं बनाना पड़ता। E10 कंप्लाइंट, E20, फिर E85 खराब नहीं हो रही है ना, पुरानी गाड़ी चलाओ। और यार यहाँ पर मैं एक बात और चीज बोलूंगा, गडकरी जी, अगर आप हर बात पे सबूत मांगते हो कि कौन सी गाड़ी खराब हुई है, आप मुझे लाके बताओ। तो मुझे नहीं पता आप कौन से दुनिया का सोशल मीडिया चलाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि आप खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म में पॉडकास्ट दे रहे हैं तो मुझे लगता है आप ये भी देखते होंगे। जब देखते होंगे ना तो आप उसी में आपको बस छोटा सा सर्च करना है, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ियां कैसे खराब हो रही हैं, क्या खराब हो रही हैं और क्यों खराब हो रही हैं। बस इतना सा काम आपको करना है। और एक आम इंसान अपनी बातें सोशल मीडिया में ही कह सकता है, वहीं पर बता सकता है। हर कोई आपके पास पर्सनली नहीं आ सकता है, ये चीज़ समझिए आप। वो वहीं पर अपनी तकलीफ़ें बयां कर सकता है, पूरी दुनिया को बता सकता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप इस सोशल मीडिया को नहीं समझ रहे हैं ना तो आप इसको समझिए, जो कि मुझे लगता है आप समझते हैं, इसलिए आप पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, चीज़ों का एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वैसी काम नहीं कर रही है। आज पूरा देश इथेनॉल बेस्ड फ्यूल के खिलाफ है, तो उसके पीछे एक कारण है, उस चीज़ को समझिए। देखो, डीजल आपने बंद कर दिया, बंद नहीं किया, बेसिकली बहुत से लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर कर दिया उसे, ठीक है, लोगों ने झेल लिया, 2 दिन बातें करे, सब बंद हो गई, उनको पता है कोई बात नहीं यार, हम पेट्रोल में शिफ्ट हो जाएंगे। मारुति ने अपने पूरी डीजल इंजन वाली गाड़ी बनाना बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो पेट्रोल में शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग हमारे पेट्रोल में शिफ्ट हो गए, कोई ज्यादा इशू नहीं हुआ। यार अब पेट्रोल में शिफ्ट हुए तो ये नौटंकी शुरू हो गई है।
सुकून ही नहीं है कहीं पर यार। डीजल मैं खुद लेना चाहता था लेकिन लिया नहीं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। तो मैंने पेट्रोल लिया, पेट्रोल में भी चल रही, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। ईवी का इंफ्रा उतना नहीं है, हाँ ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, लेकिन समय है अभी। प्लस सीएनजी का एक वाइबल ऑप्शन नहीं है, हर जगह नहीं मिलता है। दोनों ही जो अल्टरनेट गाड़ियां हैं ना वो अभी नहीं हो सकती प्रैक्टिकली हर जगह के लिए। अब मैं यही चाहता हूँ यार, E20 के ऊपर हमारे देश को इतना जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए। 5-10 साल का अच्छे से समय ले, नहीं तो मत पूछो क्या हालत होगा। नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सारे ब्लेंड की आ गई है मेरे ख्याल से, E25, E27, E30 या E35 ऐसी, और E85 तो मिल भी रहा है। एक फ्यूल फिल्टर बदलाना है कि नहीं बदलाना है, उस चक्कर में इथेनॉल के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर हो गया, बताओ यार। वैसे मैं इथेनॉल के ऊपर काफी दिन से सोच रहा था, यानी जो भी है चीजें पॉलिसीज वगैरह देख रहा था, इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल भी लिखूंगा मैं सोच रहा था। और हुआ ये कि आज मेरे को यहाँ आना था, आने के पहले नाश्ता करते करते मैंने ये पॉडकास्ट देख लिया। अब देख लिया तो मैंने सोचा यार अब देख भी लिया हूँ, चीजें ताज़ा है दिमाग में, तो कुछ बातें हो ही जाए, लगे हाथ। बातें तो हो गई, लेकिन ये डिसाइड अभी तक नहीं हुआ कि मैं फ्यूल फिल्टर चेंज कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। ये डिसाइड अब जाने के बाद ही होगा। देखो अगर पंप वगैरह पूरा खोल के, फ्यूल फिल्टर कहाँ है जैसे कि मैं बताया मुझे पता नहीं, पंप फ्यूल पंप के अंदर है कि बाहर में है वो उसका आइडिया नहीं है मुझे। तो अगर पंप वगैरह खोल के, टैंक वगैरह खोल के अगर करवाना होगा ना तो मैं शायद नहीं करवाऊंगा। अगर बाहर ही बाहर अगर कुछ हो जाएगा तो फिर मैं उसको करवा सकता हूँ। तो लो जी, हम पहुंच गए जगदलपुर। वैसे तो बाकी समय मैं यहाँ से राइट टर्न लेके यहाँ अंदर तरफ से आता हूँ, लेकिन अभी हमें जाना है शोरूम, तो मैं जाऊँगा सीधा बाहर ही बाहर। हमारा हुंडई शोरूम है तो हम जाएंगे बाहर बाहर। हम पहुंच गए हुंडई शोरूम, मेरा हुंडई शोरूम। एक मिनट, अब यहाँ कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है कि आज यहाँ पर भीड़ वगैरह कितना है। वैसे तो काम बहुत नहीं है हमारे गाड़ी में, कम ही है, लेकिन भीड़ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना जल्दी यहाँ पे, यानी जितना कम भीड़ होगा उतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर लंच ख़त्म नहीं हुआ है, लंच ख़त्म होगा उसके बाद एडवाइज़र आएगा, फिर देंगे गाड़ी। तब तक टीवी देखते हैं। तो फाइनली हमारा काम हो गया। काफ़ी समय लग गया यार, 6:30 बज गया है काम होते होते। यहाँ से पहले निकलता हूँ फिर बात करता हूँ। तो यार मैंने बोला था ना शोरूम में बता नहीं सकते कितने समय हम बाहर निकलेंगे, आखिर शाम हो गया, लेट हो गया। जब मैं शोरूम पहुंचा तब तो देख के लग रहा था भीड़ नहीं लग रहा था गाड़ियों का, लेकिन हुआ ये ना कि गाड़ियां तो कम थी, लेकिन ना जो थी ना वहां पर वो सब बड़े बड़े काम के लिए लगी हुई थी और सब के सब लिफ्ट में लगी हुई थी। तो हमारे गाड़ी के लिए जगह मिला नहीं और वो काम खत्म होते होते टाइम हो गया। ऐसा ही होता है, शोरूम में जाओ बता नहीं सकते, कहाँ कम गाड़ियां दिखती है लेकिन फिर भी समय लग जाता है। यार मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड हूँ, पता है, बिल यानी आज का बिल देख के मैं कभी ऐसा नहीं हुआ। एक गियर ऑयल, सिर्फ गाड़ी में गियर ऑयल चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं, यानी उसमें लेबर नहीं लगा है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गियर ऑयल का आपको प्राइस बता रहा हूं मैं, 10,700 रुपए। और लगा कितना ऑयल है? 2 लीटर। कमाल है यार। इसीलिए कंपनियां ना आजकल 1 लाख किलोमीटर के आसपास में गियर ऑयल चेंज करो ऐसा लिख के देती हैं शायद, क्योंकि ऑयल ही इतना महंगा है। शायद क्वालिटी होगा, क्वालिटी अभी अच्छा हो गया होगा जिसके वजह से जो ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है ऑयल चेंज करने का, वो बढ़ गया होगा। मैं दंग रह गया था कीमत देख के, तब मेरे को समझ में आया कि क्यों 1 लाख किलोमीटर पे कंपनी बोलती है। लेकिन मैं बोलता हूँ यार थोड़ा पहले करा लो, क्यों 1 लाख किलोमीटर तक का वेट करते हो? क्योंकि 1 लाख किलोमीटर बहुत होता है, कहीं गाड़ी चलती नहीं है तो गियर ऑयल चेंज करवाते भी नहीं है। 60,000 80,000 के आसपास में गियर ऑयल चेंज करवा लो, ज्यादा अच्छा है। वरना वो ग्रीस बनते ज्यादा समय नहीं लगता, अगर बहुत दिन हो जाए तो, और फिर ट्रांसमिशन खराब हो जाएगा जो कि ज्यादा महंगा पार्ट है यार। तो ठीक है, एक बार अभी मेरा गाड़ी कितना चला है? 60,000 61,000।
बस फुर्सत अब 80,000 में करवाऊंगा मैं, जो कि काफ़ी लंबा है, हो जाएगा। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ केसलूर, फिलहाल तो निकल के मैं सीधे केसलूर ही जा रहा हूँ संजय से मिलने। कुछ तो खिचड़ी पक रहा है हम दोनों के बीच में, अब देखते हैं कि वो खिचड़ी पकता है या कच्ची रह जाता है, वो आजकल में आपको पता चल जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल वहीं जाऊंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत बात करना है, वो करना है, काम निपटाना है, उसके बाद फिर हम जाएंगे वापस अपने घर कुंडा गांव। हाँ, पानी नहीं गिरा यार आज। मैं आज ही अपने वाइपर ब्लेड बदले, पता है ये नए वाइपर ब्लेड हैं बॉश के, क्लियर एडवांटेज करके, जो आते नहीं है फ्रेमलेस वाले। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता हुंडई कैसे करता है यार, इतना महंगा गाड़ी दिया है लेकिन इसमें फ्रेमलेस वाइपर नहीं दिया है। भाई कितना ही महंगा आ जाता है फ्रेमलेस। हाँ, फ्रेम वाले वाइपर देते हैं इसमें पुराने जमाने के। तो मैं इसमें फ्रेमलेस लगवाया हूँ अभी, यानी आज ही लगाया, मैं खुद ही लगाया हूँ। देखते हैं कैसा चलता है ये। अब शुरू में तो जब लगाया था तब थोड़ा बहुत चूई चा आवाज कर रहा था, अभी मेरे को आवाज समझ में नहीं आ रहा जब गाड़ी चल रहा है। और हल्का सा इसको ने राइट साइड से शायद ना पानी छोड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं, अब अंधेरे में दिखेगा भी नहीं। हाँ, तो अब देखते हैं, थोड़े दिन चलाते हैं, और अगर नहीं अच्छा लगा तो अमेजोन से मंगाया हूँ, रिप्लेस या रिटर्न कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उससे, तो करवा लेंगे हम। एक मस्त अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। इस टाइप का वीडियो बनाता नहीं हूँ, जैसे आज इथेनॉल का बन गया था गलती से, तो अच्छा टॉपिक था यार, तो बना दिए। तो इसका भी देखता हूँ, अगर कुछ होगा तो बना के देखता हूँ, अगर अच्छा चलता है तो ठीक है। यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वाइपर ले लो, लाइफ ज़्यादा नहीं रहती, 1 आध साल तक ही रहता है। बात रहती है क्लीनिंग क्वालिटी में, तो अब वो क्लीनिंग क्वालिटी अब ये क्या कमाल करता है मुझे नहीं पता। वो आज एक ही दिन हुआ है, अभी देखना पड़ेगा अब ये, क्योंकि मैं पहले कंपनी वाले भी जो आते थे उनको ही बराबर चेंज वगैरह कराता था। एक्चुअली क्या है ना, मेरे गाड़ी में एसओटी था पहले। एसओटी में क्या है ना, जितने भी रबर पार्ट वगैरह हो गए, वाइपर वगैरह सब कवर होता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होते रहता था, तो मैं खूब चेंज करवाता था। तो कभी ऐसा फर्क पता चला नहीं, और मेरे को भी वो ठीक ही ठाक क्लीन करते थे, इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं था उनके वाइपर ब्लेड वगैरह में। लेकिन मैं बोला इस बार अब एसओटी हो गया है ख़त्म, तो खरीदना था। तो मैं बोला अब जो फ्रेमलेस वाइपर हैं थोड़े प्रीमियम आते हैं ये, तो इस पे जाया जाए और इसको देखा जाए कैसे चलते हैं। ये चल गया तो चल गया, नहीं चला तो मैं वापस फ्रेम वाले वाइपर जो कंपनी देता है उसी में आ जाऊंगा यार। कोई मतलब नहीं है, महंगे तो महंगे, प्लस अगर साफ ही ना करे ढंग से तो क्या मतलब। हाँ, चलो बात करते करते आप लोगों के साथ पहुंच गया मैं केसलूर। अब केसलूर रेलवे फाटक क्रॉस करेंगे, जाते हैं अब। तो यार अभी बज रहे हैं रात के 9:20, लगभग 9:30 बज ही गए। अब निकल गए हम जगदलपुर से, जा रहे हैं कोंडागांव अपने घर की ओर। संजय के पास जो भी काम था यार वो सब निपट गया, बातचीत वगैरह हो गई, कल का जो करना है वो फाइनल हो गया। तो कल मुझे उठना है जल्दी, सुबह आना है वापस जगदलपुर, मतलब केसलूर जाना है। उसके बाद ये सब कल बात करते हैं, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। करीबन 1 आध घंटा लगेगा घर पहुँचने में।